हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा, अम्मी किधर हैं? नज़र नहीं आ रही। मुझे लगा रूम में होगी, लेकिन वो तो कहीं नहीं है। कस्बा की परेशान कुन आवाज़ पे शेर साहब चौंके। हाँ बेटा, वो तुम्हारे मामू की तरफ गई हैं। बीना ने बहुत ही बुरा किया, भागने की कोशिश की। तुम्हारे मामू बहुत ही अपसेट हैं। बीना ने धमकी दी है कि अगर उसकी बात ना मानेंगे तो वो तो यहाँ तो भाग जाएगी या फिर जहर खा लेगी। कस्बा को सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ था। मैंने पहले कहा था मामू को उसकी बात मान लेनी चाहिए, इज्जत के साथ रुखसत कर दे। शायद आप यही फैसला हो। कस्बा की बात पर कही। बस कस्बा बेटा, एक बात कहनी थी। कोई शख्स छोड़ने आ रहा है आपको 2 दिन से? उनका सवाल अचानक हुआ था और कस्बा के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ। बोलो सरदार चौधरी जहांजेब, कहाँ है वो शख्स जिसने तुम्हारी बहन से निकाह किया? चौधरी फराज झटके में ऊंची आवाज में ललकारा था। चौधरी जहांजेब के लब पीछे। कल तक उसका इरादा था, लेकिन जब से उसे परी गुल के मां बनने की खबर मिली थी, अब उसके हाथ में कुछ न बचा था। वो परी गुल को अपनी बहन का खुद संसार कर दे। परी गुल पर्दे की ओट में रोती घर से मुंसलिक मर्दान खाने की तमाम कार्रवाई देखे जा रही थी। हवेली की बाकी औरतें भी वहां पर मौजूद थी। गजाला बेगम कल तक बेटी का साया बनी हुई थी, आज उसकी शक्ल तक देखने को रवादार रहा थी। ठीक है, जिस तरह बाकी गांव वालों ने फैसला होते हैं इंसाफ पर मरबी, आज चौधरियों की अपनी बेटी का भी फैसला वही होगा। और मेरा फैसला ये है कि रुक जाए चौधरी जहां से। अचानक से मर्दान खाने में बरहान राजपूत की आमद पर सभी की नजर उसकी जानब उठी। परी गुल तो बरहान को अपनी मर्दाना वजहद के साथ ही वहां पर देखकर सांस रोके खड़ी रह गई थी। और चौधरी फरासत ने दांत पे दांत कुछ कहा। बरहान राजपूत का अचानक वहां पर आना चौधरी फरासत के लिए एक खुश आइंद बात हरगिज ना थी। सभी जानते थे एक वक्त था जब बरहान राजपूत चौधरी जहांसेब का बहुत ही करीबी दोस्त और हमरास रह चुका था, लेकिन कुछ सालों से उनकी दोस्ती को ग्रहण लगा दिया गया और वो ग्रहण लगाने वाले भी उनके अपने थे। वो दोनों दोस्त एक साजिश का शिकार हुए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? चौधरी फरासत ने गुस्से से पूछा। हालांकि सभी जानते थे कि बरहान राजपूत कौन है और इस सवाल की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती थी। चौधरी फरासत, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए तुम एक तरफ हो जाओ। मैं यहाँ के सरदार चौधरी जहांसेब से बात करने आया हूँ। बरहान राजपूत ने जिस अंदाज से चौधरी फरासत से कहा था, चौधरी फरासत उसके आदमी, यहाँ तक कि उनका बेटा दिलावर भी गुस्से से बीचों ताप खाता रह गया। आप चौधरी जहांसेब और बरहान राजपूत आमने सामने खड़े थे। क्या कहना चाहती हो तुम? चौधरी जहांसेब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जबकि उसका दिल इसका यही चाह रहा था कि वो बरहान राजपूत को जान से मार डाले, जिसने उसकी दुश्मनी निभाने की हाथ उसकी बहन को इस्तेमाल किया, बल्कि एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया आज जहां पर वो अपनी बहन को सिर्फ सजा देने का फैसला ही सुना सकता था। चौधरी जहां से परिगुल बिनते मुर्तसिम चौधरी मेरी मनकुआ है, मैं उसके साथ निकाह किया और मैं उसे यहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ। बरहान राजपूत के अल्फाज ने वहां पर मौजूद सबके ऊपर बम फोड़ा, जबकि चौधरी जहां से खड़ा था वो जानता था कि उसे क्या करना है। और चौधरी फरासत का बस नहीं चला था कि वह बरहान राजपूत की गर्दन तन से जुदा कर दे। तुम्हारी जुरत कैसे हुई मेरी मांग के बारे में सब कुछ बोलने की? चौधरी दिलावर आगे बढ़कर बरहान राजपूत के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बरहान राजपूत के गार्ड्स ने उसे एक जोरदार झटका दिया कि वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। अपने होश हवास में रहो चौधरी दिलावर, तुम्हारी मांग तो अब वो नहीं रही, अब तो वो मेरी बीवी है, मेरे नकाम में है। तुम तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हो तुम, कोई नकाह नहीं हुआ, तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने यहाँ पर आए हो। 4 साल पहले तुमने एक ड्रामा किया था और अब भी तुम आज एक ड्रामा ही करने आए हो। जबकि चौधरी फरासत ने उसे बातों में उलझाया तो बरहान राजपूत के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। तो क्या कहना चाहते हैं अब? खुल का कहें, मजा नहीं आया। बरहान ने कान खुजलाते हुए मसनूई हैरानगी से कहा, माफ कीजिएगा चौधरी साहब, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात सुन ले। अचानक से एक शख्स वहां पर सर झुकाए पहुंचा तो सभी की नजरें उसके जानब उठी थी। वो कौन था? मिस्टर जहां। वो उसके ऑफिस में आती उसके पुकार उठी और जहां ने नजर उठाती उसको देखा। आज वो पिंक फ्रॉक में सादा लोसिक जहां के फूल को बाई जहां के दिल को बा गई थी। जी जान, दिल में जवाब दिया, जो अब इख्तियारी ही थी। और जहां खुद नहीं जानता था कि ये लड़की क्यों उसके लिए अहम होती जा रही है। यस, संजीदगी से फाइल पर दोबारा नजर मरकूज की। मुझे लीव चाहिए। कस्बा के बापा जहां के माथे पर बल पड़े। क्यों? शादी है, मुख्तसर का। जहां का दिल डूब कर बुरा था, एक पल को पूरा जिस्म कांपा था। क्या वो इंगेज्ड है? ये कैसा सवाल था जिसने जहां के दिल की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस मिस कस्बा बामुश्किल दिल की हालत को नजरअंदाज करता हुआ बोला, थैंक्स। कस्बा ने ना समझी से कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी चाहिए बस। आज मेहंदी है, कल बारात और परसों रिसेप्शन। आपने स्टाफ में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया?
सरसरी सा लहजा था। क्यों, क्या करना चाहिए था? कस्बा ने हैरानगी से पूछा। नहीं, जैसा आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी। जहाँ वापस अपने काम में बिजी हो गया था और कस्बा ने हैरानगी से शख्स को देखा था। कुछ और भी कहना है? कस्बा को वहीं पर जमा देखा वो बिलाहर गुस्से से बोला, आप आना चाहें तो आ सकती हैं। कस्बा को लगा कि उसे इन्वाइट ही कर दो। नो थैंक्स, आप जा सकती हैं। गुस्से से नजरें लैपटॉप पर गाड़े तो कस्बा ने एक साथ गुरी से उसे नवाजा। एंग्री यंग मैन, इडियट। पाँव पटाती वो वहां से बाहर निकल गई थी, जबकि जहाँ का दिल अब किसी काम में नहीं लग रहा था। अपनी कैफियत बहुत भी समझ नहीं पा रहा था। जहाँ बी प्रैक्टिकल, जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। उसका बाबा करवावा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लैपटॉप बंद करता हुआ चेयर के साथ टेक लगाते आंखें मौत गया। मुस्तफा खान नदीम खान का सगा बेटा नहीं था। उसके बाद से वहां से ऐसा निकला कि पलट कर वापस ना गया था और यहाँ से अपने अंकल के घर पे रहने लगा। चलें या मजीद इज्जत करवानी है? अचानक से मुश्तबा की आवाज सुनता MK चौंका। ओ, DIP साहब भी आए हैं। MK ने मीठा तंज किया था तो मुश्तबा ने पहलू बदला। मेरा शेर कहाँ है? अगला सवाल दागा। मैं यहाँ हूँ प्रिंस चार्मिंग। अचानक से जुहान की आवाज पे वो तीनों मुड़े थे। मुश्तबा उसे घर में छोड़कर आए थे, लेकिन MK के बंगले में आए और वो अंदर आकर अपने मामू से ना मिले मुमकिन ही ना था। MK ने आगे बढ़कर 6 साल के जुहान को गोद में बढ़ा, जिसके लिए वो बिल्कुल पहले वाला MK बन जाता था। मेरा चैम्प कैसा है? उसके गालों को प्यार से छूते वो मोहब्बत पर लहजे में बोला। बहुत ही मिस करता हूँ आपको प्रिंस चार्मिंग। आप नानू के घर पर वापस आ जाएं। यहाँ तो मामा लेकर नहीं आती रोज कि आपसे मिलो। मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। वो बच्चा दिल की कैफियत बयान करता MK को सीरियस कर गया था। चॉकलेट खाओगे? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा है, देखना चाहोगे? MK ने उसे बातों में उलझाया था। उसने जल्दी से बात में साइड लाया। वो इसलिए अंदर के जाना बढ़ गया था, जबकि मुश्तबा और अंदलीब को मुंह भी ना लगाया और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बेटा कस्बा, एक बात कहनी थी आपसे। शेर साहब थोड़ा सा सोचते हुए बोले। जी अबू। बेटा, कोई शख्स छोड़ने आ रहा है आपको 2 दिन से? उनका सवाल अचानक हुआ था और कस्बा का चेहरा का रंग मुतगैर हुआ। जी बाबा, वो मिस्टर जहाँ है, मेरे ऑफिस कोलीग। धीरे से कहते हुए सर झुकाया, जो शेर साहब को अच्छा ना लगा। बेटा, मेरी कस्बा मेरा गरूर है और मैं जानता हूँ आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका वालिद का सर झुके। उन्हें दस्ते शफकत उसके सर पर रखा, जिस पर मुख्तसर कस्बा ने मिस्टर जहाँ के साथ आने की वजह बता दी। बेटा, अपना ख्याल रखा करें। यह दौर ऐसा नहीं है किसी पर भी एतबार किया जा सके। आपकी बातों से वो एक अच्छा इंसान लग रहा है, लेकिन दुनिया वाले सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, इसलिए लोगों को कोई भी बात करने का मौका ना दो। और लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है बेटा, जैसे लड़की को खुद संभालना होता है, वरना एक पत्थर से कांच टूटे ना टूटे लेकिन दरार जरूर आ जाती है। शेर साहब की बात सुनते कस्बा ने मुस्कुराकर अपने बाप को देखा था। उनके सीने पर सर रखा था। आपकी बेटी इतनी बहादुर है कि वो हर पत्थर का मुकाबला कर सके, लेकिन इंशाल्लाह कभी अपनी इज्जत पर हरफ नहीं आने देगी। पूरे यकीन से कहा तो वो भी अफसुदा सा मुस्कुराए। कौन हो तुम? चौधरी जहां से गुस्से से उसकी जन्नत बढ़ते हुए बोला। मेरा नाम अली है और मैं आपकी बहन से ब्याह करता हूँ। और हम उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, बरहान का एक जोरदार पंच उसको अपनी जगह से हिला कर रख गया था। खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा हो तो जान ले लूंगा तुम्हारी। उस शख्स के नाक से खून बह निकला। वो सख्त घबरा गया था और घबराए हुए अंदाज में चौधरी फरासत को देखा और उसका देखना चौधरी जहां ने बहुत ही फुर्सत से देखा। उससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो, मुझे मेरी बीवी सौंप दी जाए। बरहान राजपूत इस बार रोब और गुस्से से बोला। कोई और वक्त होता तो चौधरी जहांजेब उसे ऐसा ठंडा करता कि वो सारी जिंदगी याद रहता, लेकिन इस वक्त वो इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो रहा था जिसमें उसकी बहन को भी नहीं बख्शा गया था। उसे फिलहाल कुछ भी करके अपनी बहन को मंजर आम से हटाना था, जो बड़ी महफिल में हर जुबान जोबे आम हो गई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है? चौधरी फरासत ने आगे बढ़कर कहते हुए सबको अपनी तरफ मतवजो किया। बरहान ने अपने वकील को इशारा किया था, जो कि सादा लिबास में साथ आया था। नकाह के पेपर्स उसके हाथ से जहांजेब ने लिए थे, जो कि बिल्कुल वाजह कर रहे थे कि परीगुल और बरहान राजपूत का निकाह हो चुका है। चौधरी जहांजेब ने एक नजर चौधरी फरासत की कोई कहर की निगाह से देखा था। उस शख्स को कैद कर लो। अपने आदमी को इस शख्स अली को कैद करने का हुक्म देता। वो अपनी फार्म में वापस आ चुका था। उसे एक तसल्ली हुई कि उसकी बहन ने जायज और शरई रिश्ता अपनाया था। हराम नहीं, हाँ तरीकाकार गलत था, जिसकी सजा उसे मिलनी थी। मैं सरदार चौधरी जहां से मुर्तसिम ये फैसला करता हूं कि परीगुल इस शख्स से निकाह किया है और वो उसके साथ जाएगी। चौधरी जहांसेब के फैसले पर सबने हैरान की नजर से उसको देखा था। अगरचा परीगुल ने यह निकाह छुपकर घर वालों से धोखा किया है, इसलिए परीगुल से आज के बाद चौधरी खानदान का नाम छीन लिया जाता है। अब से परीगुल के साथ चौधरी खानदान का नाम नहीं जुड़ेगा। सख्त अल्फाज में कहता वह परीगुल को बहुत जोर से जमीन पर पटा गया। परीगुल भागती हुई मर्दान खाने जाने बढ़ी और चौधरी जहांसेब के कदमों में बैठ गए।
اس اچانक आमद पर सब मर्द हैरान हुए और जहां का दिल सूखे पत्थर की मानत लस रहा, जबकि बढ़ान ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से बीची। भागते हुए परी गुल की शाल कांधे से सिरकी थी, जिससे बढ़ान राजपूत नजरअंदाज ना कर सका। भाई साहब, आप मुझे जान से मार डाले, लेकिन इतनी बड़ी सजा मारते हैं, मैं मर जाऊंगी। वो रोते बिलखते उसके कदम में बैठती बोलती हाथ जोड़ गई थी, और चौधरी जहांसेब का दिल किया कि उसे अपने सीने से लगाए सारी दुनिया से छुपा ले, लेकिन वैसा न कर सका। उसे यह सख्त फैसला लेना था ताकि उसकी बहन की इज्जत भी बाजे और जान भी। चौधरी जहांसेब ने एक नजर बढ़ान राजपूत को देखा, जैसे कह रहा हो कि अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। बढ़ान ने आगे बढ़कर पड़ीकुल का हाथ थामा तो वो सिसके। जहांसेब का दिल तड़पा, जी चाहा कि बढ़ान के हाथ काट दे, लेकिन वो इतना बेबस और मजबूर हो जाएगा उसे अंदाजा ना था। फौरन रूह पलटा। वो इस वक्त जब्त के कड़े मरहल से गुजर रहा था। बढ़ान ने अपनी शाह सख्ती से पड़ी गुल पर लपेटी, उसका हाथ थामे वो वहां से बाहर निकला। भाई साहब, मेरी बात। वो चलाती रहेगी, लेकिन किसी ने कोई लफ्ज का जवाब ना दिया। तुमने बहुत ही गलत फैसला किया है चौधरी जहां से। मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बहन ने दगा किया, किसी और से छुप कर निकाह किया, और तुमने उसे रुखसत कर दिया। कल को इस गांव के सब लड़कियां अब यही करेंगे, सिर्फ तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से। चौधरी फरासत फनकारा और अपनी लाल अंगारा आंखों से चौधरी जहांसेब ने सख्त नजर चौधरी फरासत पर डाली तो वो थोड़ा घबरा गया। गाड़ी रोके बढ़ान। परी गुल गुस्से से बोलती और बढ़ान ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी, तो वो आंसू पोंछते हुए गुस्से से बढ़ान को देखती। उसके हाथों से अपना हाथ जमाती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश में अनबैलेंस कर गई थी, और बढ़ान ने बामुश्किल गाड़ी को संभाला था। पागल हो गई हो क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता। वो गुस्सा दबाते हुए चलाया था। अच्छा होता मर जाते, जान छूट जाती इस गंदगी बड़ी जिंदगी से। वो भी इतनी ऊंची आवाज में चटका बोली कि उसके अंदाज पर बढ़ान सिर्फ मुठ्ठियां बीच सका था। रोकें गाड़ी अभी इसी वक्त। वो आंसू पोंछती फिर से बढ़ान के जन्म देती ऊंची आवाज में बोली, और बढ़ान के आगे पीछे सिक्योरिटीज की 2 गाड़ियां भी थी, जिनमें असला समेत गार्ड्स भी मौजूद है। बढ़ान जल्द अज जल्द इस गांव से निकल जाना चाहता था। वो जानता था कि चौधरी फरासत चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ गलत करेगा। इधर परी गुल ने उसे जिद कर रखा था, यह गाड़ी अब अपनी मंजिल पर जाकर रुकेगी, और अगर तुम एक बार और बोली, आई स्वेयर परी, यही सबके सामने गाड़ी रोककर अपने तरीके से तुम्हारी जुबान को लगाम डालूंगा, फिर तड़पती रहना सारी जिंदगी। आपके बार गुस्से में ऐसी धमकी मिली कि परी गुल उसकी बात का मतलब समझते सड़ता पैरता सुलग उठे। बिना दुल्हन बनी अपने से 20 साल बड़े शोर के साथ इंतहाई खुश दिखाई दे रही थी। कस्बा ने दूर से ही उसे देखा कि उसके पास ना गई। आज उसकी छाप भी निराली थी, नहरा अरूज पर था। जुबैर अपने इलाके का एक मशहूर सियासतदान था। दौलत की रेल पर थी। बिना का दुल्हन का लिबास ही इतना महंगा था कि सभी की उंगलियां मुंह में दबी रह गए थे। बड़े मामू जो कल तक इस रिश्ते के खिलाफ थे, आज बहुत ज्यादा दामाद के आगे पीछे और थे। वो लगभग 45 साल का था, लेकिन बेताशा दौलत की वजह से वो अपनी उम्र से 5 साल छोटा ही लग रहा था। बिना उसके साथ खड़ी उसकी हर उम्र ही लागे थी, जबकि वो काफी छोटी थी। बारात के साथ गिने चुने लोग आए थे, लेकिन एक से बढ़कर एक ओपन माइंड बनता था वहां पर। उसकी वालदा हर रस्म में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही थी। ईरम उनके साथ साथी, जिसे वो पल के लिए भी नजर से ओझल नहीं करते थे। और कस्बा कहाँ है, उसकी फिक्र उन्होंने दिल में नहीं की थी। दिल सूख कर रह गया था। इन सबको देखकर अकेले टेबल पर बैठी कस्बा ने रुख मेल लिया कि इसी लम्हे एक शख्स को शादी हाल में दाखिल होता हुआ देखकर बुरी तरह से ठटकी। ब्लैक कमीज, शलवार और ब्राउन वास्किट, कमर पर हाथ बांधे वो अपने साथ एक शख्स और भी साथ लेकर आया था, जो शायद उसका सिक्योरिटी गार्ड था। बिना का दूल्हा जुबैर फौरन अपनी जगह से उठा, मिस्टर जहां को वेलकम करता उससे बगल गिर हुआ था। सभी इस आने वाले शख्स की रौबदार और दिलकश पर्सनालिटी के हमें मर्द को देखकर अपनी निगाहें हटाना भूल गए थे। काल को इस कौम की सब लड़कियां यही करेंगी, सिर्फ तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से। चौधरी फरासत फनकारा और अपनी लाल अंगारा आंखों से चौधरी जहांसेब ने सख्त नजर चौधरी फरासत पर डाली, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। मैं अच्छी जानता हूँ कब कहाँ क्या फैसला करना है। आप मुझे मत सिखाएं, और बेहतर होगा कि इस मामले से दूर रखें। खुद पर जब्त करते हुए चौधरी फरासत कहता मुरा, जबकि अपने लिए उसकी तरफ ऐसी नजर से देख रहे थे कि वो गुस्से से साथ चटक गया। जानता था कि अब चौधरैन का बुलावा आएगा, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से हम खुश नहीं है। ये ज्यादती है मेरे बेटे के साथ। मांग थी वो मेरे बेटे की। हमारी इज्जत पर वार हुआ है, जिसे हम यूं नहीं बुला सकते। चौधरी फरासत की बात पर चौधरी जहांसेब ने लब बीचे। अब वो क्या चाह रहा था? जहांसेब समझने की कोशिश की। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, वही बुजुर्ग हस्ती बोले। लेकिन चौधरी फरासत के बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है, और इंसाफ का तकाजा यही है कि अब चौधरी अपनी दूसरी बेटी चौधरी दिलावर के निकाह में दे। इन बुजुर्ग ने कहा तो एक पल को वहां पर शाम सूंघ गया। आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? चौधरी जहांसेब का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ था, और यही बात चौधरी फरासत ने पकड़ ली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी बहन के निकाह काटने के बावजूद उसे बचाकर यहाँ से रुखसत कर दिया। मेरे बेटे का क्या, हमारी इज्जत का क्या? सारा गांव थूकेगा हम पर कि अपने घर की इज्जत को ना बचा सके। कैसे चौधरी हैं।
बस। चौधरी जहां से ने हाथ उठाते हुए जोरदार दाग के साथ चौधरी फहद को चुप करवाया था। जो फैसला लेना था मैं ले चुका हूँ, अब बात खत्म होगी। लेकिन अगर किसी को एतराज है तो वो दोबारा पंचायत की दरखास्त करे, इसमें ही बात होगी। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। दो टोक लिफाफ में कहता वो वहां से लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ हवेली के अंदरूनी जाना बढ़ता अपने कमरे का रुख काट गया था। इस वक्त उसे सिर्फ सुकून चाहिए था, जो उसे अपने कमरे में ही मिलना था। अल्लाह अल्लाह करके बढ़ान हवेली पहुंचा था। जिस तरह के सह सिक्योरिटी में वो गया था, इससे सह सिक्योरिटी में वो वापस आया था। चौधरी जहांगीर ने भी अपने आदमियों से उसे प्रोटेक्ट किया था ताकि वो बाहिफाजत इस गांव से निकल सके। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। पड़ीगुल सारा रास्ता रोते आई थी। बढ़ान राजपूत को उस पर इंतहा का गुस्सा था। अब वह नहरें दिखा रही थी और बढ़ान राजपूत उसके नहरें उठाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। गाड़ी पोर्च में रुकते हुए वो जबरदस्ती उसका हाथ थामे अंदर की जानब उसे घसीटता हुआ लेकर जाने लगा। गिफ्ट इतनी सहज थी कि पड़ीगुल बिलबिला कर आ गए। कमरे में ले जाते हुए जोर से बिस्तर पर पटा। वो रोते हुए सीधी हुई, उसके मुकाबले आन खड़ी हुई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आंसू की शिद्दत से हिलखिलाते हुए बोले, तुम नहीं, आप अपने लहजे पर काबू रखो, वरना मैं अपनी पर आया तो तुम्हें कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बढ़ा ने हतल मकान खुद को काबू में रखा। नहीं डरती मैं आपसे, जो करना है कालो। वो गुस्से से गाल से आंसू को रगड़ते फनकारे, जबकि बढ़ान राजपूत तंजिया मुस्कुराहट देता हुआ पीछे मुड़ा। उसका तुम की जगह आप कहना ही बढ़ान राजपूत को समझा गया था कि वो उससे कितना डरती है। एक पैकेट पड़ी की जानब बढ़ाया, ये शादी का जोड़ा, शाम को एक ग्रैंड पार्टी है जिसमें तुम्हें अपनी बीवी के रूम में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो तब तक तैयार हो जाओ। ये ब्यूटिशियन आएगी तुम्हें तैयार करने, और ये अपने तस्वीर बहाना बांध करो, उसका भी तुम्हें पूरा पूरा मौका फराहम करूंगा। मैंने हेजी से कहा था। वो पैकेट उसे जबरदस्ती थमाए खुद बाहर निकला था। वो गुस्से से इस पैकेट को देखती रह गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बढ़ान आहर उससे चाहता क्या है। मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उसने निकाह किया और फिर अचानक से वो गायब हो गया, और फिर अचानक से खबर पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह फैल गई। और क्या कुछ ना उसने सुनना पड़ा। और फिर बिलाहर उसका भाई लौटा उसकी हाथ है, उसे बचाने की हाथ है, लेकिन पहचान नहीं पाया था शायद। वो दुख से सोचती चली जा रही थी, लेकिन उसके सब के पीछे बढ़ान राजपूत का क्या मकसद था वो अभी तक समझ नहीं पाए थे। बीना का दूल्हा जुबैर फौरन अपनी जगह से उठता हुआ मिस्टर जहां को वेलकम करता उससे बदगीर हुआ था। सभी उसके आने वाले शख्स की रोबदार पर दिलकश पर्सनालिटी के हामिल मर्द को देखकर अपनी निगाहें हटाना भूल गए थे। कस्बा की आंखें भी उस पर टिकी हुई थी, जबकि जहां को किसी की नजरों की तपश महसूस हुई। पलट कर देखा तो कस्बा को अपने सामने देखकर वो कुछ पल का तो सब कुछ भूलता कम रह गया था। ग्रीन कलर के खूबसूरत से स्टाइलिश सूट में वो शादियों में भी सबसे मुनफरिद और नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रहे थे। बेएहतियात हार्ट ने एक बीट मिस की थी और चेहरे पर मुस्कान ने छुआ। दूसरी जना भी कुछ यही हाल था। दर दर करते दिल को संभालती कस्बा ने फौरन आंखें फेरी थी। ये मंजर बढ़ा ये मंजर जहां यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर जहां यहाँ पर क्या कर रहे हैं। माथे पर आए पसीने के नन्हे कतरे साफ किए, जबकि मिस्टर जहां वापस रूह मोड़ चुके थे। कस्बा ने जब छुट्टी का जिक्र किया तब से जहां के दिल में खुलपली सी मची हुई थी, और एक घंटे में जहां ने पता लगा लिया था कि किसकी शादी है, और इत्तेफाक से जहां भी शादी में इन्वाइटेड था। यूं तो शादी ब्याह की तकरीब में बहुत ही कम जाता था, और जहाँ पर वो सिर्फ कस्बा को देखने की खातिर आम पहुंचा था, और वजह वो खुद भी नहीं जानता था। दूल्हे से ज्यादा इसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। पिना की नजर भी बाबा पटक कर उस पर जा रही थी। एक पालकों से लगा कि जुबैर से शादी करके उसने गलती की है। सामने बैठा शख्स इस वक्त हर एक का मंजूर नजर था। बिना ने जहां की नजरों की सीरत में देखा तो एकदम से जलन और हसद का एहसास जागा। सब जानते थे कि कस्बा पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, और इस वक्त उस शख्स की नजरों का इर्तिकाज भी उसी पर था। बिना का मूड साथ खराब हुआ था, जबकि कस्बा जहाँ के यूं बेबाकी से देखने पर अंदर ही अंदर बीजोताब भी खा रहे थे। उससे घबराए हुए थी। उसका यूं घबराना जहाँ को बहुत ही बाहर रहा था। मामू, आपको अंदर बुला रहे हैं, इरम ने आते हुए सरफराज से कहा था। उनका ध्यान इरम की बात की जानब ना था। मामू, इरम ने पुकारा तो वो ठटके। हाँ, आ रहा हूँ। थोड़ी देर में सरफराज मामू हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। आज वो परेशान से हो गए थे। कस्बा को उनका यूं परेशान होना समझ ना आया।